आपका हमारा YouTube चैनल CSF SILDC मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग 2018 का जो आपका CSF SILDC का प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका इंग्लिश का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें टाइम लगेगा और बहुत अच्छे से हम इसको आपको समझाने वाले हैं। तो अभी तक आप हमारा कोर्स से नहीं जुड़े हैं CSF SILDC 2019 और 20 के कोर्स से तो ज़रूर जोड़िए और हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे 2021 के लिए और बाद के वर्षों के लिए कोर्स अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले एक पेन पेपर के साथ ज़रूर बैठें और इम्पॉर्टेंट वर्ड को ज़रूर लिखें, क्योंकि पिछले बार जो है आपके कई क्वेश्चन इंग्लिश के रिपीट हुए थे और मेरा कोशिश है कि ये पूरा 50 क्वेश्चन एक वीडियो में और 2019 का पूरा 50 क्वेश्चन एक वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम का समय जो है नज़दीक आ गया है तो समय आप लोगों का वेस्ट ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, माई अंकल डिसाइडेड टू टेक ब्लैंक स्पेस एंड माई सिस्टर टू द मार्केट। यहाँ पे कह रहा है कि मेरे जो अंकल हैं यानी चाचा ने डिसाइडेड निर्णय लिया कि टू टेक यानी कि ले जाने के लिए, कि इसको चार ऑप्शन है, आई, माइन, मी, माई सेल्फ। देखिए यहाँ पे आई का प्रयोग तो आपका नहीं होगा, माइन का प्रयोग आपका कहाँ होता है, माइन का प्रयोग जैसे आपका कोई बुक हो, माइन, ठीक है, वहाँ पे प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रयोग जो हो जाएगा आपका मी का, माई अंकल डिसाइडेड टू टेक मी एंड माई सिस्टर टू द मार्केट, यानी मेरे अंकल ने निर्णय लिया कि मुझे और मेरी बहन को मार्केट यानी कि बाजार ले जाने के लिए। नेक्स्ट है आपका, इफ यू स्मगल गुड्स इनटू द कंट्री दे मे बी डॉट 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 ब्लैंक स्पेस बाय द कस्टम्स अथॉरिटी, यानी कि अगर आप स्मगल करोगे किसका, गुड्स का, किसमें, देश में, दे मे बी, वो कर सकते हैं क्या, ब्लैंक स्पेस है, पहला है आपका पोसेस्ड। पोसेस्ड का अर्थ होता है आपका कि कोई क्वालिटी हो, क्या, जैसे आपके अंदर क्वालिटी हो, आप उसको धारण रखते हैं, मान लीजिए आपके अंदर कोई क्वालिटी है गाना बजाना या कुछ भी, तो उसे क्या कहा, उसके लिए प्रयोग होता है आपका पोसेस्ड का। कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड का अर्थ होता है जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर है, अगर आप कोई गलत तरीके से सामान बेच रहे हैं तो उसको जब्त कर लेगा यानी अपने अधिकार में ले लेगा। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा आपका कॉन्फिस्केटेड आ जाएगा यानी जब्त कर लेना। पनिश्ड का अर्थ होता है आपका सजा देना, जैसे कोर्ट में आप जानते हैं कि क्या दिया जाता है, सजा दिया जाता है। फाइन कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए आप चौराहे पे जा रहे हैं, नियम है कि आपका लाल बत्ती नहीं क्रॉस करना है, लेकिन आपने लाल बत्ती क्रॉस किया तो यानी आपने किसी छोटे मोटे नियम का यानी ट्रैफिक रूल्स का या किसी नियम को तोड़ा, तब आपको क्या किया जाएगा, जुर्माना से दंडित किया जाएगा यानी आपके ऊपर फाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्फिस्केटेड, यानी कि जो कष्ट, अगर आप स्मगल करोगे गुड्स का देश में तो कस्टम अथॉरिटी जो यानी कस्टम का अधिकार जिसको है वो आपके सामान को जब्त कर लेगा। जब्त में क्या हो, आपका जब्त कर लिया जाएगा। रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रदर्स बट दे डू नॉट लुक, यानी कि रोहन और रोहित जो हैं क्या जुड़वा भाई हैं, बट दे डू नॉट लुक, पहला ऑप्शन है यूनिक। यूनिक का अर्थ होता है जैसे किसी के अंदर सिर्फ मतलब यूनिक क्वालिटी का होना, क्या, वो चीज़, वो गुण सिर्फ एक ही व्यक्ति के अंदर हो, तो ये नहीं होगा आपका। डिफरेंट, अलग। लाइकली, लाइकली यानी किसी चीज़ के होने की संभावना, जैसे मान लीजिए कोई काम आप करने वाले हों, जैसे एग्ज़ाम होने की संभावना, आपका जब डेट दे दिया है तो एग्ज़ाम होने की संभावना कब है, 9 फरवरी को, उसे बोला जाएगा लाइकली। यहाँ पे जो एलाइक का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, यानी रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रदर्स, अगर कोई जुड़वा भाई हैं तो उनसे उम्मीद किया जाएगा कि कुछ न कुछ उनके गुण या फेस या फिगर या कैरेक्टर समान हो, तो एलाइक मीन्स आपका होता है समान। रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रदर्स बट दे डू नॉट लुक एलाइक, यानी कि रोहन और रोहित जुड़वा भाई हैं लेकिन वह एक समान नहीं दिखते हैं।
नेक्स्ट, द कार इन विच द मिनिस्टर वॉज ट्रेवलिंग विद एन एक्सीडेंट। तो एक इडियम्स होता है आपका मेट विद एन एक्सीडेंट, तो इसी इडियम का यहाँ प्रयोग किया गया है। आप क्लियर याद रख लें, मेट विद एन एक्सीडेंट, यानी कि जिस कार से मंत्री जी यात्रा कर रहे थे उस कार का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मेट का प्रयोग हो जाएगा। हिट का प्रयोग क्या होता है, जैसे किसी को मारना पीटना, वहां पे हिट का प्रयोग होता है। ड्रोव, ड्रोव का अर्थ होता है जैसे आप सड़क वड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा ड्रोव। क्रैश्ड का अर्थ होता है, जैसे आप कुछ दिन पहले न्यूज में सुनते रहते हैं, एयरप्लेन क्रैश हो गया। क्या हो गया, यानी जब दुर्घटना बहुत भीषण होता है उसे कहा जाता है क्रैश्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कार इन विच द मिनिस्टर वॉज ट्रेवलिंग मेट विद एन एक्सीडेंट, यानी जो कार मंत्री जिसमें यात्रा कर रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया। ओविंग टू द पावर कट इन द एरिया फैक्ट्रीज आर बीइंग फोर्स्ड टू डॉट 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 मेन, यानी ओविंग टू द पावर कट इन द एरिया, पावर कट की यानी इस क्षेत्र में पावर कट की वजह से फैक्ट्रीज आर बीइंग फोर्स, यानी फैक्ट्रियों पे प्रेशर है, यानी उन पे दबाव है कि क्या करें, थ्रो अवे। थ्रो अवे का मतलब होता है किसी अवसर को गंवाना, तो इसका उपयोग नहीं होगा। सेंड ऑफ, सेंड ऑफ मतलब होता है किसी को विदाई देना। विदाई देना मतलब जैसे मान लीजिए कोई रिटायरमेंट जा रहा है या कोई आपके पास से हमेशा के लिए कहीं दूर रहने जा रहा है, तो उसको क्या, विदाई देना। मान लीजिए कोई एक प्लेस पे आता था काम करने, लेकिन आज उसका वहाँ काम करने का आखिरी दिन है, तो उसे क्या किया जाएगा, सेंड ऑफ, विदाई दिया जाएगा। पुट ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज को स्थगित कर देना। जैसे आपका एग्जाम देखते होंगे, कोरोना की वजह से क्या हो गया, पुट ऑफ हो गया, कुछ वीक के लिए, कुछ दिनों के लिए स्थगित हो जाना। ले ऑफ मीन्स होता है कि किसी कंपनी में नए कर्मचारियों की भर्ती को रोक देना। तो यहाँ पे आपका क्या प्रयोग हो जाएगा, ओविंग टू द पावर कट इन द एरिया फैक्ट्रीज आर बीइंग फोर्स्ड टू ले ऑफ मेन, यानी पावर कट की वजह से फैक्ट्रीज पे दबाव है कि वो नए भर्तियों को रोक दें। ये आपका इडियम्स एंड फ्रेज है। यहाँ पे सबसे पहला है एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स का अर्थ होता है कि सभी बातों का नॉलेज, यानी सभी चीज़ों को जो याद रखता है, यानी कंप्लीट नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान। विद ओपन आर्म्स, विद ओपन आर्म्स का अर्थ होता है वार्मली, यानी दोस्ताना तरीके से मिलना किसी, क्या खूब दोस्ताना तरीके से किसी को मिलना। बाई लिप्स एंड बाउंड्स, बाई लिप्स एंड बाउंड्स का अर्थ होता है बहुत तेजी से, बहुत फास्ट, वेरी फास्ट। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ का अर्थ होता है आपका डिस्पोज ऑफ, यानी कि किसी चीज से छुटकारा पाना, किसी गलत आपका संगत हो, आपकी स्थिति हो, कंडीशन हो, किसी भी चीज से जो गलत हो उससे छुटकारा ना पाना। बाई हुक और बाई क्रूक, बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब होता है आपका कोई आप काम करना चाहते हैं तो या तो सही तरीके से या गलत तरीके से। जैसे कुछ लोग अभी ASILDC का सिलेक्शन लेने के लिए बाई हुक और बाई क्रूक, यानी कोई भी तरीके से वो सिलेक्शन लेने के लिए, चाहे पैसा देके, चाहे किसी भी तरीके से पेपर लेके, कैसे भी, तो उस तरीकों को क्या कहा जाएगा, उस प्रयास को क्या कहा जाएगा, बाई हुक और बाई क्रूक। नेक्स्ट, ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन, क्या हो जाएगा आपका, ए सर्टेन प्लेस, यानी एक कोई व्यक्ति जो परमानेंटली हमेशा के लिए रहता है किसी एक निश्चित जगह पे, तो उसे क्या बोला जाता है। सबसे पहले आपका है रेसिडेंट। रेसिडेंट का अर्थ होता है निवासी, क्या, निवासी। उसके बाद है आपका नेटिव। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई व्यक्ति आया काम करने, मान लीजिए आप गए उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र गए या कहीं गए, तो महाराष्ट्र का आदमी बोलेगा ये यूपी का नेटिव है। या जापान का कोई व्यक्ति इंडिया में आया, या आप ऑस्ट्रेलिया में गए कमाने,
तो वहां पे कोई व्यक्ति बोलेगा आप भारत के नेटिव है, आपका नेटिव कहाँ है, इंडियन है। डोमिसाइल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डोमिसाइल। इसको क्या कहा जाता है, अधिवास। आप क्या बनवाते हैं, अधिवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवाते होंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि आप जो है परमानेंटली एक जगह के वहाँ के निवासी हैं। सब्जेक्ट, कोई एक विषय। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, एक ऐसा ऑफिस जिसके लिए कोई सैलरी यानी तनख्वाह नहीं दिया जाता है। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का अर्थ होता है जैसे आप एरोप्लेन में देखते होंगे एयर होस्टेस जो होता है या वो लोग क्या करता है, हॉस्पिटेबल करता है यानी आतिथ्य सत्कार करता है, ठीक है। फ्री यानी स्वतंत्र छोड़ना। हॉनरेरी, तो यहाँ पे हमारा सही अर्थ क्या हो जाएगा, यानी बिना किसी वेतन के अवैतनिक। ग्रेटिस का हो जाएगा आपका कृतज्ञता, यानी आपके लिए किसी ने अच्छा काम किया तो आप उसके प्रति क्या हैं, कृतज्ञता जाहिर करते हैं, ग्रेटिस। नेक्स्ट, ए 100-year-old मैन, एक 100 साल का व्यक्ति। तो सेंचुरी मीन्स क्या होता है आपका, 100 वर्ष का समय। क्या सेंचुरी मीन्स होता है 100 वर्ष का समय या आपका शतक जिसको बोलते हैं। सेंचुरियन, सेंचुरियन आपका जैसे मान लीजिए कोई आपका 100 क्या बोलेंगे, शतक तक, शत तक, सेंचुरियन क्या बोलते हैं, शत तक, यानी कोई मान लीजिए शतक बनाया तो उसको बोला जाएगा सेंचुरियन। सेंट, सेंट मीन्स हो जाएगा आपका सैकड़ा, सेंट मीन्स क्या हो जाएगा, सैकड़ा। हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सेंटेनेरियन। क्या, सेंटेनेरियन, ए 100-year-old मैन। एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी एक ऐसा जो है सरकार जहां पे कोई सरकार ना हो। क्या, यानी कि जहां कोई सरकार ना हो। तो सबसे पहला हमारा जो है आंसर हो जाएगा अनार्की यानी कि अराजकता। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी मीन्स होता है आपका अभिजात वर्ग यानी उच्च वर्ग के द्वारा शासन। क्या, अभिजात वर्ग या उच्च वर्ग के द्वारा शासन। ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा शासन। ऑटोनॉमी, यानी कि सिर्फ कुछ लोगों का किसी चीज पे अधिकार, शासन नहीं, किसी चीज पे खुद का स्वयं का ही सिर्फ अधिकार। वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, एक ऐसा कोई व्यक्ति जो पढ़ लिख नहीं सकता है। क्या, जो पढ़ लिख नहीं सकता है। तो जीनियस मीन्स होता है आपका बुद्धिमान। इलिटरेट, अनपढ़, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। पेलिसेड, पेलिसेड मीन्स होता है आपका कटघरा। क्या, आप कोर्ट में देखते हैं क्या रहता है, कटघरा, ऐसे आपका लोहे का बना रहता है, उसमें क्या व्यक्ति खड़ा होता है। पल्वेनाइज मीन्स होता है आपका किसी चीज को छोटा छोटा चूर्ण में बदल देना, पीस के। पल्वेराइज, कोई मान लीजिए बड़ा एक टुकड़ा है, जैसे आपका मान लीजिए अदरक है, इलायची है, तो उसको एकदम कूट कूट के क्या छोटा छोटा चूरा बना दिया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 2018 में आपके 10 क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक से आए हैं। तो देखिए पहला क्या है आपका, शालिनी वाज नॉट डॉट 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 बाय द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का अर्थ होता है आपका आलोचना, तो इसको लिख लेंगे। एंड पेड नो डॉट 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 इवन व्हेन हर बेस्ट फ्रेंड टॉक्ड अगेंस्ट हर। तो यहाँ पे जो हमारा भरा जाएगा, देखिए इन सब का हम मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा क्या, बोथर्ड। बोथर्ड का अर्थ होता है आपका परेशान। क्या, परेशान। अटेंशन मीन्स हो जाएगा आपका ध्यान। ट्रबल, परेशानी। ट्रबल मीन्स क्या हो जाएगा, परेशानी में पड़ना। माइंड, बुद्धि, दिमाग, बुद्धि दिमाग हो जाएगा। थ्रेटेंड, घबराना। थ्रेटेंड मीन्स क्या हो जाएगा आपका वार्निंग मीन्स चेतावनी। माइंडेड, दिमाग।
थ्रेटन मीन्स क्या हो जाएगा आपका धमकाना, क्या धमकाना, थ्रेटन मीन्स धमकाना, दिमाग, हीड ध्यान। तो यहाँ पे हमारा जो सही भरा आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, शालिनी वाज नॉट बोदर्ड by the criticism and paid no attention even when her best friend talked against her। शालिनी जो है परेशान नहीं हुई किसके आलोचना के द्वारा, जबकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने जब उसका आलोचना किया और न ही उसने उस पे ध्यान दिया। नो इवन मीन्स यहाँ तक कि उसने अटेंशन यानी कि ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सुमेश, मी कमिंग टू हिज टेबल ही स्माइल्ड एंड मी ए चेयर। तो देखिए फाउंड मीन्स क्या होता है आपका पाना, सिग्नल मीन्स होता है इशारा करना, मेट, मेट मीन्स हो जाएगा मिला, सेट मीन्स बैठना, लुक्ड देखना, लुक्ड मीन्स देखा, गेव दिया, सा देखा, ऑफर, ऑफर मतलब क्या किया प्रस्तुत किया या अनुरोध, उसको क्या किया प्रस्तुत करना, किसी को ऑफर करना। तो क्या हो जाएगा सोमेश सा मी कमिंग टू हिज टेबल, यानी सोमेश ने जो है मुझे उसका किस पे चेयर पे टेबल पे आते हुए देखा। सोमेश यानी कहीं बैठा हुआ है, उसने मुझे मेज पे आते हुए देखा। ही स्माइल्ड वह मुस्कुराया एंड ऑफर्ड मी ए चेयर, और उसने मुझे एक कुर्सी को ऑफर किया, मतलब बैठने के लिए पेशकश किया, प्रस्तुत करना या पेशकश करना। क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, क्या ठीक है। नेक्स्ट है आपका द न्यू प्रिंसिपल, द न्यू प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन देन ऑन एकेडमिक मैटर्स एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। तो इसमें क्या हो जाएगा हम मीनिंग देख लेते हैं। रिलीज्ड मीन्स स्वतंत्र, ओनली मीन्स हो जाएगा आपका केवल, बिगेन मीन्स होता है प्रारंभ करना, इवन मीन्स यहां तक कि, स्टार्टेड प्रारंभ करना, फर्दर यानी आगे, फॉरवर्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका लेड, ध्यान देना किसी चीज पे, रेदर के सिवाय। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे द न्यू प्रिंसिपल लेड स्ट्रेस ऑन रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन रेदर देन, क्या हो जाएगा रेदर देन ऑन एकेडमिक मैटर्स एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, यानी कि नए प्राचार्य ने अकादमिक मामलों और परीक्षा सुधारों के बजाय नियमित प्रशासन पे जोर दिया। यानी कि जो नए प्रिंसिपल हैं उन्होंने अकादमिक मामलों, क्या आपका किस पे एकेडमिक मैटर्स पे और एग्जामिनेशन परीक्षा सुधारों के बजाय नियमित प्रशासन पे जोर दिया। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए
एक आपका इडियम होता है ड्रा समवन अटेंशन, यानी किसी का ध्यान खींचना। तो उसी से वे देखिए विड्रा क्या होता है, पैसा जब आप निकालते हैं तो उसको बोला जाता है विड्रा। रिगार्डिंग मीन्स होता है आपका के बारे में, क्या के बारे में। फिर यहाँ पे रिएक्ट, रिएक्ट मीन्स हो जाएगा प्रतिक्रिया। मेनली मुख्य रूप से। इनवाइट किसी को क्या करना, आमंत्रित करना, आमंत्रित करना। अकॉर्डिंग के अनुसार, के अनुसार। तो यहां पे जो हमारा हो जाएगा मीनिंग, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन to the second paragraph of my letter pertaining to the terms of sale of the machinery। मैं आपका ध्यान, क्या मैं आपका ध्यान मशीनरी की बिक्री के शर्तों से संबंधित अपने पत्र के कहाँ पे, दूसरे पैराग्राफ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मीन्स हो जाएगा आपका निषेध। हीट मीन्स गर्म। प्रोटेक्ट मीन्स खुद का रक्षा करना, मतलब रक्षा करना। कोल्ड मीन्स ठंड से। सेव किसी को बचाना, सेव मीन्स क्या, बचाना गर्मी से। सफर मीन्स पीड़ित, परेशानी, पीड़ित। कोल्ड ठंड से। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड वियर वार्म क्लोथ। खुद को किससे बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनो। यहां से फ्रेंड्स आपका 2 पैराग्राफ है। एक मिनट में पैराग्राफ स्टार्ट करता हूं। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। अंकल सेड ल्यूक टू द ओल्ड सान। ये क्या है, सान एक नाम है, ये आपका क्या है, नाम है सान। और ये भी क्या नाम है आपका, ल्यूक। यू सीम टू बी वेल फेड दो आई नो नो वन लुक्स आफ्टर यू। सान ने क्या जो है, ल्यूक ने किससे कहा, बूढ़े सान से कहा, यानी वृद्ध सान। सान एक व्यक्ति का नाम है। ल्यूक ने एक वृद्ध व्यक्ति से कहा, चाचा यू सिम्स टू बी वेल फेड। तुम तो अच्छे खाए पिए लग रहे हो, यानी तरोताजा, पेट भरा हुआ तुम्हारा लग रहा है। जबकि यद्यपि आई नो नो वन लुक्स आफ्टर यू। लुक्स आफ्टर का मतलब होता है जिसका कोई देखभाल करने वाला ना हो। जहां तक मैं जानता हूं आपका कोई ध्यान रखने वाला तो है नहीं। नार हैव आई सीन यू लीव योर रेजिडेंस एट एनी टाइम। नार मतलब हो जाएगा यहाँ पे, न ही मैं आपको कभी अपना रेजिडेंस यानी कि घर छोड़ के जाते हुए भी नहीं देखता हूं। टेल मी हाउ यू मैनेज इट। आप मुझे बताओ आप कैसे इसको मैनेज कर पाते हो। अब देखिए, अब सान रिप्लाई कर रहा है। कौन रिप्लाई कर रहा है, वृद्ध आदमी जो सान है वो रिप्लाई कर रहा है। बिकॉज
सान रिप्लाइड, सान ने कहा क्योंकि आई हैव ए गुड फेड एवरी नाइट एट द इम्परर्स आर्कर्ड। आर्कर्ड का अर्थ होता है आपका बगीचा, इम्परर मीन्स राजा। आई हैव ए गुड फेड एवरी नाइट, मैं जो है हर रात को सम्राट के बगीचे में से अच्छा भोजन, गुड फीड मतलब अच्छा भोजन करता हूं। आफ्टर डार्क यानी अंधेरा होने के बाद, आई गो देयर माई सेल्फ, क्या आई गो देयर माई सेल्फ, मैं खुद वहां जाता हूं। देखिए, एंड पिक आउट इनफ फ्रूट्स, और जो है मैं पर्याप्त फल लेता हूं, टू लास्ट ए फोर्टनाइट, यानी कि अगली रात तक जीवन काटने के लिए। लास्ट ए फोर्टनाइट मतलब आने वाली रात तक के लिए। ल्यूक प्रपोज्ड टू अकम्पनी हिज अंकल टू द आर्कर्ड। अब ल्यूक के मन में क्या आ गया? लालच आ गया। वो बोलता है किसको? अंकल से, यानी चाचा से बोलता है, चाचा मैं भी चलूंगा वहां पे। ठीक है, अब ल्यूक के मन में क्या आ गया? लालच आ गया, तो बोलता है कि मैं भी चलूंगा। वो प्रपोजल रखता है कि मैं भी आपके साथ जो है राजा के बगीचे में चलूंगा। दो रिलुक्टेंट बिकॉज ऑफ ल्यूक्स हैबिट ऑफ यूफोरिक, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यूफोरिक एग्जीबिशन ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। रिलुक्टेंट का अर्थ होता है आपका कोई काम जो है अनिच्छा से, यानी आपका क्या है इच्छा नहीं हो तब भी उसको करना। यद्यपि अनिच्छा के बावजूद, क्या ल्यूक जो है हैबिट यानी आदत जानता है सान का। क्या आदत उसका खराब है? यूफोरिक एग्जीबिशन, यानी कि वो उस क्या करता है, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शित करता है एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, यानी बहुत ज़्यादा खुशी को क्या कर देता है? वो प्रदर्शित कर देता है, यानी छुपा नहीं पाता है। सान एग्रीड टू टेक हिम एलॉन्ग, सान जो है उसको साथ में ले जाने के लिए सहमत हो गया। उसका इच्छा नहीं था कि वो उसे ले जाए, लेकिन अनिच्छा के बावजूद भी, उसकी आदतों को जानते हुए भी वह उसको ले जाने के लिए एग्री हो गया। At the orchard, while San hurriedly collected the fruits and left. बगीचे में सान जो है जल्दी से कुछ फल को इकट्ठा किया और लेफ्ट यानी कि वहां से निकल गया। जबकि ल्यूक अब क्या कर रहा है? ल्यूक ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ ल्यूक जो है एट द साइट ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्रूट्स was excited and lifted his voice। जब ल्यूक ने बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा जब फल देखा तो क्या हो गया? वो खुशी से झूम उठा। क्या हो गया? खुशी से झूम उठा, यानी एक्साइटेड हो गया और चिल्लाने लगा खूब तेज तेज से। क्या करने लगा? साइट ऑफ क्या करने लगा? लिफ्टेड हिज वॉइस, चिल्लाने लगा। विच ब्राट एम्परर्स मैन, यानी जो राजा के सैनिक थे उनका ध्यान जो है किधर आ गया? उसकी तरफ आ गया। इमीडिएटली टू हिज साइड, यानी तुरंत उनका ध्यान इसकी तरफ आ गया। दे सीज्ड हिम, यानी उन्होंने उसको कैद कर लिया। एंड मिस्टूक हिम एज द सोल काज ऑफ डैमेज टू द आर्कर्ड, और उन्होंने जो है बागीचे के पूरे नुकसान के लिए उसे जिम्मेदार माना। अल्दो ल्यूक रिट्रेटेड दैट ही वाज ए बर्ड ऑफ पैसेज, यद्यपि ल्यूक ने कहा कि वह क्या है? बर्ड ऑफ पैसेज, यानी वो कभी कभार यानी पहली बार आया है। ठीक है, हमेशा नहीं आता है। उसके कहने का मतलब क्या है? वो पहली बार आता है। बर्ड ऑफ पैसेज मतलब पहली बार आया है। दे पाउंडेड हिम मर्सीलेसली, उन्होंने क्या किया? पाउंड मीन्स सजा देना, मतलब खूब अच्छे से कुटाई किए, निर्दयता पूर्वक उसकी कुटाई किए। बिफोर सेटिंग हिम फ्री, यानी उसको स्वतंत्र छोड़ने से पहले। What does bird of passage mean in the context of the given passage? तो
वर्ड ऑफ पैसेज का जो है अर्थ क्या था दिए हुए पैसेज में। देयर वाज ए बर्ड इन द आर्कर्ड, बगीचे में एक पक्षी था। अदर पीपुल स्टोल फ्रॉम द आर्कर्ड, दूसरे लोगों ने आर्कर्ड से चुराया था। एम्परर न्यू हिम पर्सनली, सम्राट उसे व्यक्तिगत रूप से जानता था। ही डिड नॉट विजिट आर्कर्ड रेगुलरली, यानी कि वह डेली जो है रेगुलर रूप से बागीचे में नहीं जाता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फरेड फ्रॉम द पैसेज। ल्यूक डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज अंकल, ल्यूक जो है अपने अंकल का केयर नहीं करता था। एम्परर वाज ए विकेड मैन, एम्परर जो है एक गलत आदमी था, दुष्ट आदमी था। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल हैड पुट ल्यूक इनटू ट्रबल, यानी कि सेल्फ कंट्रोल की कमी के कारण ल्यूक जो है परेशानी में पड़ा। तो यही ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो पैसे से संबंधित है। ल्यूक हैड ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग लाउडली, उसका हैबिट इसमें कहीं पैसेज में ऐसा नहीं दिया है कि उसके चिल्लाने की आदत हो। नेक्स्ट, हाउ ऑफन डिड सान विजिट द आर्कर्ड, यानी सान जो है वृद्ध आदमी था, आर्कर्ड बगीचे में कब जाता था, तो वो डेली जाता था। कब? डेली जाता था। ये दिया है आफ्टर मिडनाइट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो ज्यों अंधेरा हो जाता था शाम को उसके बाद ही, यानी रात ज्यों हो जाता था त्यों जाता था, आफ्टर मिडनाइट नहीं जाता था। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड रिलक्टेंट यूज्ड इन द पैसेज। तो पहला है क्या आपका रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का अर्थ क्या होता है आपका अनिच्छा से। अगेंस्ट मीन्स हो जाएगा विरुद्ध। डिसइंक्लाइंड, डिसइंक्लाइंड का भी अर्थ यही होता है आपका काम करने का मन न हो लेकिन तब भी आप काम कर रहे हो, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अपोज्ड, अपोज्ड मीन्स होता है किसी चीज का विरोध करना। रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट का अर्थ होता है किसी बदलाव का विरोध करना, जैसे कोई कानून है, कोई नियम है, बदलाव है तो उसका विरोध करना। Why did San live after collecting the fruits, यानी सान ने जो है फल को कलेक्ट करने के बाद क्यों उस जगह को छोड़ दिया। He feared that the birds song would awaken the emperor, यानी चिड़ियों का गीत जो है सम्राट को जगा देगा, वह डर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। टू अवॉइड गेटिंग काट बाई एम्परर्स मैन, वह सम्राट के आदमियों के द्वारा पकड़ा नहीं जाना चाहता था। तो यही आपका सही हो जाएगा, वो सम्राट के आदमियों से बच के ही चोरी करता था। नेक्स्ट, ये भी आपका पैसेज है, तो 10 नंबर आपके 2018 में पैसेज की दिए गए थे। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, यानी हमें दिए गए पैसेज का टाइटल बताना है। बुक्स शो द रेंडर्स कैरेक्टर, रीडर्स कैरेक्टर, यहाँ से क्लियर फ्रेंड्स नहीं दिख रहा है। जो बुक होता है आपका कैरेक्टर का क्या, रीडर्स पढ़ने वाले का कैरेक्टर बताता है। बुक्स एज मेंस अबाइडिंग फ्रेंड्स, बुक जो है आदमी का ना अलग होने वाला दोस्त है। बुक्स आर यूजफुल इन द यूथ, बुक्स जो है युवाओं के लिए हेल्प करता है, ये उपयोगी होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स इन ओल्ड एज, वृद्धावस्था में किताबों की क्या महत्ता, यानी महत्वपूर्ण क्यों है वृद्धावस्था में। एडवर्सिटी का हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है। तो एडवर्सिटी का अर्थ होता है आपका कठिन स्थिति या परिस्थिति। तो हैप्पीनेस मीन्स खुशी, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, प्रोग्रेस उन्नति, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य। द स्टेटमेंट ए गुड बुक मे बी अमॉन्ग बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स इन द पैसेज मीन्स दैट देयर कैन नॉट बी ए बेटर फ्रेंड देन ए, अच्छा इसका मीनिंग बताना है। ए गुड बुक मे बी अमॉन्ग बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यानी एक जो अच्छी किताब होती है सभी दोस्तों से क्या होती है, बेहतर होती है। इसका मीनिंग बताइए पैसेज के हिसाब से। पहला ऑप्शन है देयर कैन नॉट बी ए बेटर फ्रेंड देन ए गुड बुक, यानी कि
कोई भी जो है एक बढ़िया किताब से अच्छा कोई भी एक बेटर फ्रेंड नहीं हो सकता है। बुक्स में बी गुड फ्रेंड्स बट नॉट बेटर देन गुड मैन। बुक्स जो है अच्छा मित्र हो सकती हैं लेकिन एक आदमी से बेहतर नहीं हो सकती हैं। ए गुड बुक कैन बी इंक्लूडेड अमंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ मैनकाइंड। जो गुड बुक हैं, अच्छी किताबें हैं, उनको मैनकाइंड यानी मानव के अंदर के दोस्तों में सम्मिलित किया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है, यानी जो मानव दोस्त हैं उन दोस्तों के बराबर सम्मिलित किया जा सकता है। आवर बेस्ट फ्रेंड रीड द सेम गुड बुक्स। हमारे जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो भी वही अच्छी किताबें पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। पैसेज के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। गुड बुक्स एज वेल एज गुड मैन ऑलवेज प्रोवाइड द फाइनेस्ट कंपनी। जो गुड बुक होते हैं, गुड मैन की तरह यानी अच्छे आदमियों की तरह, अच्छी किताबें अच्छे आदमियों की तरह जो है हमें कंपनी यानी कि दोस्त जैसा माहौल प्रदान करती हैं। ए गुड बुक नेवर बिट्राइज अस। एक अच्छी किताब हमें क्या करती है, कभी धोखा नहीं देती है। वी हैव समटाइम्स टू बी पेशेंट विद ए बुक एज इट मे बी बोर अस। यानी कभी कभी जो है कुछ किताब हमें कुछ किताबों के साथ धैर्य रखना पड़ता है। क्या कभी कभी हमें कुछ किताबों के साथ धैर्य रखना पड़ता है क्योंकि वो हमें क्या करती हैं, बोर करती हैं। ए गुड बुक सर्व एज ए परमानेंट फ्रेंड। अच्छी किताबें हमारी क्या होती हैं, हमेशा के लिए मित्र होती हैं। लास्ट आपका क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ए मैन में यूजली बी नोन बाय द बुक्स ही रीड बिकॉज। पैसेज के अनुसार एक व्यक्ति नोन बाय द बुक्स ही रीड, एक जो किताब पढ़ता है उसके कारण कैसे जाना जाएगा। यानी एक व्यक्ति मान लीजिए कोई है, वो कोई बुक्स पढ़ रहा है तो उस वजह से वो कैसा जाना जाएगा। हिज रीडिंग हैबिट्स शोज दैट ही इज ए स्कॉलर। उसके पढ़ने की आदत ये प्रदर्शित करेगा कि वह विद्वान है, स्कॉलर है। द बुक्स ही रीड्स अफेक्ट हिज थिंकिंग। द बुक्स ही रीड्स अफेक्ट हिज थिंकिंग। जो बुक वह पढ़ेगा उसके दिमाग पे क्या पड़े, उसके सोचने पे क्या प्रभाव डालेगा। बुक्स प्रोवाइड हिम ए लॉट ऑफ नॉलेज। बुक्स जो है किताबें उसे बहुत सारा ज्ञान प्रदान करेंगी। हिज सिलेक्शन ऑफ बुक्स जनरली रिवील्स हिज टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर। उसके जो किताबों का सिलेक्शन है सामान्यतः उजागर करेगा उसके स्वभाव और चरित्र को। अब हम पढ़ते हैं ए पैसेज। A man is known by the book he reads as well as by the company he keeps. एक व्यक्ति जो है कैसे जाना जाता है, A man is known, एक व्यक्ति जाना जाता है वो जैसी किताबों को पढ़ता है। क्या, जैसे किताबों को पढ़ता है और उनको क्या है, एक कंपनी बना के यानी अपने साथ में दोस्त जैसा रखता है। For there is a companionship of books as well as of men and one should always live in the best company. जैसे आपका क्या दोस्त का साथ होता है वैसे ही किताबों का भी क्या होता है, कंपनी यानी कि दोस्ताना, आपका किताबों का दोस्ताना जरूरी होता है। किसके लिए, मानव समाज के लिए। वेदर इट बी बुक्स आर ऑफ मैन, यानी कि चाहे वह किताब हो चाहे वह मैन हो। ए गुड बुक मे बी एमॉन्ग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो देखिए एक किताब जो होता है क्या होता है, बेस्ट फ्रेंड में से, एमॉन्ग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यानी जितने भी सभी फ्रेंड्स हैं उनमें से क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। इट इज़ द सेम टूडे। क्या, एक मिनट है, दिख नहीं रहा है क्लियर। इट इज द सेम टूडे दैट इज ऑलवेज वाज। वह जो है आज भी वैसा रहता है जैसा पहले था। एंड इट विल नेवर चेंज, यह जो है कभी बदलता नहीं है। इट इज द मोस्ट पेशेंट एंड चीयरफुल ऑफ कंपनीज। यह जो है सबसे ज़्यादा धैर्यवान, यानी जो आपका कंपनी है उसमें सबसे ज़्यादा धैर्यवान और आपको प्रसन्नता देने वाला है, यानी सुखदायक है।
इट डज नॉट टर्न इट्स बैक अपॉन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी और डिस्ट्रेस। यह जो है पीठ नहीं दिखाता है, यानी धोखा नहीं देता है आपको इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, यानी जब आप किसी विपत्ति में हो, परेशानी में हो, डिस्ट्रेस, चिंता में हो, दुख में हो। इट ऑलवेज रिसीव्स अस विद द सेम काइंडनेस। यह हमेशा जो है हमें उसी दयालुता के साथ क्या करता है, प्राप्त करता है। एम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग अस इन यूथ। हमें क्या करता है, रुचिकर यानी प्रसन्न रखता है युवा अवस्था में। कंफर्टिंग एंड कंसोलिंग अस इन एज। हमें क्या करता है, कंफर्ट यानी कि बुढ़ापे में क्या करता है, आराम देता है और सांत्वना देता है। यानी जब हमारा कुछ एज हो जाता है तो हमें आराम और सांत्वना देता है। तो अब हम इसका पढ़ेंगे पैसेज। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। तो देखिए यहाँ पे जो है ना खत्म होने वाली दोस्ती के बारे में कहा गया है। क्या, किताबों से दोस्ती ऐसी है जो आपको हमेशा के लिए बनी रहेगी, यानी ना ये कभी कम होगी ना कभी मतलब एक कम नहीं होगा, ये कह रहा है। तो बुक्स एज मैंस एबाइडिंग फ्रेंड्स, यानी जो बुक्स की आदमी की दोस्ती है वो क्या होता है, कम नहीं होता, यानी बहुत बढ़ा होता है। तो एडवर्सिटी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्सिटी का प्रॉस्पेरिटी। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कभी कोई आपसे हैप्पीनेस कुछ समय के लिए होता है। जैसे आपसे कोई पूछ दिया आप कैसे हो, खुश, हैप्पी हो, तो वो कुछ समय के लिए। प्रॉस्पेरिटी लॉन्ग टर्म के लिए, समृद्धि। प्रोग्रेस, जैसे आप प्रोग्रेस किसी भी चीज़ के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए पढ़ाई का ही पूछ लेता है कोई, आपका पढ़ाई कैसे प्रोग्रेस पे है, आपका काम कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, तो वो क्या होता है, प्रोग्रेस यानी वृद्धि, विकास। ठीक है। मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य। तो हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, एडवर्सिटी का प्रॉस्पेरिटी। ए गुड बुक मे बी एमंग बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है, देयर कैन नॉट बी ए बेटर फ्रेंड देन ए गुड बुक। हाँ, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि एक अच्छी किताब से बढ़िया दोस्त कभी भी नहीं हो सकता है। देयर कैन नॉट बी ए बेटर फ्रेंड देन ए गुड बुक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो हमारा ऑप्शन सी आपका जो है गलत है। वी हैव समटाइम्स टू बी पेशेंट विद ए बुक एज इट मे बी बोर अस। कभी कभी हमें अच्छी किताबों के साथ धैर्य बनाना पड़ता है, क्योंकि वो हमें क्या करती हैं, बोर कर देती हैं। तो देखिए, हमें जो अच्छी आपका बुक रहेगा वो क्या होगा, ऐसा कोई भी बुक नहीं रहेगा अच्छा बुक जो आपको बोर करेगा। ठीक है, तो हमारा गलत का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐसा कहीं आपका पैसेज में नहीं दिया है कि हमें कोई किताब बोर करता है। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ए मैन मे यूजली बी नोन बाय द बुक्स ही रीड बिकॉज। क्या होता है, लास्ट में आपका लाइन था कि हिज सिलेक्शन ऑफ बुक्स जनरली रिवील्स हिज टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर। यानी कि जो उसका बुक सिलेक्शन करने का तरीका है, यानी सामान्यतः क्या उजागर करेगा, उसके स्वभाव और चरित्र को। यानी अच्छा व्यक्ति अच्छी किताबें को सेलेक्ट करेगा। यहाँ से हमारा शुरू होता है एंटोनिम। तो सबसे पहले क्या है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का अर्थ होता है आपका सुंदर, वंडरफुल आश्चर्यजनक, ग्रेसफुल का हो जाएगा सुंदर। हमें अगली, अगली का मतलब बदसूरत। हैंडसम किसके लिए, लड़कों के लिए प्रयोग हो जाता है, यानी जो सुंदर होता है। तो हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी माइटी। माइटी मीन्स होता है आपका कमजोर, मजबूत, सॉरी मजबूत होता है क्या,
माइटी मीन्स मजबूत होता है, तो यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा, वीक। क्या हो जाएगा, वीक। फोर्सफुल सशक्त, टफ मजबूत। उसके बाद है आपका फोर्सिबल। फोर्सिबल का अर्थ होता है यानी किसी से कोई काम क्या कराना, जबरन कराना। क्या, जबरन। आप सुनते होंगे जबरन कोई काम कराना, यानी फोर्स डाल के किसी से कोई काम कराना। मॉडर्न आधुनिक, अपडेट अद्यतन, अपडेट अद्यतन। रिसेंट, रिसेंट आपका देखिए रिसेंट क्या हो जाएगा, पहले का, पूर्व का। इसका एंटोनिम जो हो जाएगा मॉडर्न का एंशिएंट। रिसेंट उसके लिए प्रयोग होगा बाद का, पूर्व का। मॉडर्न का एंशिएंट यानी प्राचीन। कास्ट, कास्ट मीन्स होता है किसी चीज को क्या करना, ढालना। जैसे सिक्के को क्या किया जाता है, ढाला जाता है, ढालना। तो यहाँ पे आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मॉडर्न का एंशिएंट। डिवाइडेड यानी किसी चीज को क्या करना, बांटना। तो यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड का यूनाइटेड। क्या, यूनाइटेड हो जाएगा। सेपरेट अलग करना। आइसोलेट मीन्स भी हो जाएगा आपका अलग करना। क्या, अलग करना, पृथक करना। फिर है क्या, डिग्निफाइड। डिग्निफाइड मीन्स हो जाएगा अभिमानी। क्या, अभिमानी। नेक्स्ट है सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी का अर्थ होता है आपका वरिष्ठता, वरिष्ठता। फिर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका, सुपीरियर का इंफीनियर होता है। क्या, सुपीरियर, इंफीनियर। सीनियर का जूनियर। तो सुपीरियरिटी का हो जाएगा वरिष्ठता, इंफीरियरिटी का हो जाएगा कनिष्ठता। वरिष्ठ, कनिष्ठ, कनिष्ठता। अर्बेनिटी का हो जाएगा सभ्यता, विनम्रता। सभ्यता या विनम्रता। सीनियरिटी, सीनियरिटी का आपका सीनियरिटी का हो जाएगा ज्येष्ठता। क्या, ज्येष्ठता यानी जो बड़ा हो, क्या हो, सीनियर हो। और जूनियरिटी का हो जाएगा न्यूनता या हीनता, न्यूनता। जूनियरिटी का। तो ये सब आपका मीनिंग है। अगला हमारा यहाँ से स्टार्ट है, सिनोनिम बताना है। तो मैसिव मीन्स होता है विशाल, तो ह्यूज इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्ट्रांग मीन्स मजबूत हो जाएगा, ए नहीं होगा आंसर, आंसर ए हो जाएगा ह्यूज। लिटिल मीन्स छोटा। गैपिंग मीन्स क्या करना, गैप देना। गैपिंग मीन्स क्या हो जाएगा, गैप देना। सीज यानी किसी चीज को समाप्त करना, खत्म करना। तो सिनोनिम में क्या हो जाएगा आपका, स्टॉप। और बिगिन मीन्स प्रारंभ करना, क्रिएट बनाना, निर्माण करना। डल, लेजी, आलसी। पायस, पायस का हो जाएगा आपका धार्मिक। क्या, धार्मिक। तो रिलीजियस इसका हो जाएगा अफ्रेड, भयभीत। सिंपैथेटिक क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक, सहानुभूति। सिंपैथेटिक मीन्स सहानुभूति। फिर है हमारा फेथफुल। फेथफुल मीन्स हो जाएगा वफादार, लॉयल। क्या, लॉयल, वफादार। नेक्स्ट है आपका पाल्ट्री। क्या, पाल्ट्री। पाल्ट्री मीन्स होता है थोड़ा सा, तुच्छ, मामूली। तुच्छ, सॉरी, तुच्छ हो जाएगा आपका, मामूली सा, थोड़ा सा। तो इसका सिनोनिम जो हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट। अनफेयर मीन्स अनुचित हो जाएगा। एवरेज मीन्स हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा। फिर है स्लोवेनली। स्लोवेनली का अर्थ होता है अनटाइडी। क्या हो जाएगा, जो स्वच्छ ना हो, अनटाइडी, गंदा, खराब। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का अर्थ आपका हो जाएगा फॉरबिड।
प्रोहिबिट मीन्स होता है किसी काम के लिए मना करना यानी निषिद्ध करना। फिर आपका क्या है, प्रोवाइड उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। प्रेस्क्राइब यानी किसी को क्या करना, सलाह देना। आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो क्या करता है, सलाह देता है, प्रेस्क्राइब करता है। फॉरफिट मीन्स हो जाएगा किसी को अर्थदंड देना। क्या, अर्थदंड देना, अर्थदंड देना। यहां से फ्रेंड्स आपका 5 जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। क्या, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए हमारा क्या, हम गलती ढूंढते हैं। एडवर्सिटी का स्पेलिंग जो होता है ADVERSITY, एडवर्सिटी का अर्थ होता है आपका कठिन परिस्थिति। एफिडेविट का हो जाएगा AFFIDAVIT, एफिडेविट का अर्थ हो जाता है शपथ पत्र। सेंट्रीफ्यूग CENTRIFUGE, आपका सेंट्रीफ्यूग का मीनिंग हो जाएगा अपकेंद्रित। क्या, अपकेंद्रित। नेक्स्ट है लाइवलीहुड, LIVELI, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए LIVELIHOOD। लाइवलीहुड मीन्स होता है आजीविका। क्या, आजीविका। नेक्स्ट है इन द ऑप्शंस गिवन बिलो फाइंड द करेक्ट वर्ड। इंटरप्रेन्योर, तो इंटरप्रेन्योर का आपका करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, ENTREPRENEUR। क्या, ENTREPRENEUR। तो देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, इंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी। यहां से अब हमें PQRS को सर्च करना है। सबसे पहला है द पुलिस अराइव्ड। क्या, द पुलिस अराइव्ड ए, यानी पुलिस आया, एंड अरेस्टेड हिम, और उसे गिरफ्तार किया। फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट बाद, ऑफ हिज वाइफ, उसका पत्नी का, फॉर द मर्डर, हत्या के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहला से। तो देखिए द पुलिस अरेस्टेड द पुलिस अराइव्ड ए फ्यू मिनट्स लेटर, यानी हमारा क्यू से स्टार्ट होगा। जो पुलिस है वो कुछ समय बाद आया, तो क्यू से स्टार्ट यहाँ पे सिर्फ पहला हो रहा है। फिर अगला क्या यहाँ आना चाहिए, पी, एंड अरेस्टेड हिम फॉर द मर्डर ऑफ हिज वाइफ, यानी पुलिस कुछ समय बाद आया और उसे उसकी पत्नी के हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया। नेक्स्ट, ए फ्रेंच वोमेन, यानी कि एक फ्रेंच महिला, कमिटेड सुसाइड, क्या की, सुसाइड की, वेयर सी हैड पुट अप, जहां वह ठहरी थी, हु हैड कम टू कलकत्ता, कहां आई थी, कलकत्ता आई थी, बाय जंपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर बालकनी ऑफ द होटल, कहां से कूद गई, बालकनी के फर्स्ट फ्लोर से कूद कर। क्या, बालकनी, होटल के बालकनी के फर्स्ट फ्लोर से कूद के। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। ए फ्रेंच वोमेन हु हैड कम टू कलकत्ता, एक फ्रेंच महिला जो कोलकाता आई थी, कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया, सॉरी हु हैड कम टू कोलकाता committed suicide by jumping from the first balcony of the hotel where she had put up। हाँ सही है। हमारा स्टार्ट किससे हो जाएगा, यहाँ पे आर से स्टार्ट होगा। आर यहाँ पे है ऑप्शन सी में, तो इससे स्टार्ट करते हैं। ए फ्रेंच वोमेन आर
who had come to Calcutta committed suicide by jumping from the first floor balcony of the hotel where she had put up। यानी कि एक फ्रेंच महिला जो कोलकाता आई थी उसने सुसाइड कर लिया, कहाँ से? बालकनी के होटल के बालकनी से कूदकर जहां पर वह ठहरी थी। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। वेन द कारपेंटर, क्या? वेन द कारपेंटर, वेन द कारपेंटर फिनिश्ड हिज वर्क, क्या? पी से स्टार्ट, पी से हमारा कहां पे? यहां पे देखते हैं। वेन द कारपेंटर फिनिश्ड हिज वर्क, जब कारपेंटर ने अपना काम समाप्त कर लिया। हिज एम्प्लॉयर कम, उसका मालिक आया। टू इंस्पेक्ट हाउस, क्या करने के लिए? घर का निरीक्षण करने के लिए। एंड अप्रिशिएट हिम फॉर हिज वर्क, और उसने उसके कार्य की सराहना की। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। He was so kind and generous that, यानी दयालु, काइंड मीन्स दयालु और उदार, वह इतना दयालु और उदार है कि ही नॉट ओनली, कहाँ से स्टार्ट होगा? आपने देखा होगा नॉट ओनली बट आल्सो, तो नॉट ओनली पहले आता है। वह ना केवल हेल्प देम हिमसेल्फ, उसने ना केवल उनकी सहायता की, यानी हेल्प देम हिमसेल्फ, ना केवल उनकी सहायता की, बट आल्सो मेड अदर्स टू डू सो, यानी दूसरों से भी सहायता करने के लिए कहा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ही वॉज सो काइंड एंड जेनियस दैट, पी से ही स्टार्ट होगा। ही नॉट ओनली हेल्प देम हिमसेल्फ, यानी पी एस, फिर आर आ जाएगा, बट आल्सो मेड देयर डू सो। ऑल सच स्टूडेंट्स, सभी ऐसे छात्र, गेट सक्सेस, सफल होते हैं। हु आर हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, जो ईमानदार और मेहनती होते हैं। एंड रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का अर्थ होता है पहचान पाना। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, यानी जीवन के हर क्षेत्र में। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? देखिए, ऑल सच स्टूडेंट्स किसके बारे में कह रहा है? सभी ऐसे छात्र हु आर हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, जो होते हैं क्या? मेहनत, ईमानदार और मेहनती। तो क्यू से हमारा स्टार्ट होगा, क्यू से, फिर हु आर हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, गेट सक्सेस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, गेट सक्सेस एंड रिकॉग्निशन, क्या? पी आएगा, फिर हमारा आर आ जाएगा। गेट सक्सेस एंड रिकॉग्निशन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, सभी ऐसे छात्र जो ईमानदार और मेहनती होते हैं वो जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता और पहचान पाते हैं। तो ये फ्रेंड्स मेरे तरफ से कोशिश किया गया था कि 50 वर्ड का आप लोगों के लिए एक पूरा वीडियो बनाऊं, जो आपका पिछला ईयर्स 2018 का था। 2019 का भी मैं जल्द आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। तो आप हमारा कोर्स को ज़रूर शेयर करें 2019-20, और बाकी जो आपका 2021-22 का कोर्स फ्यूचर रोजगार ऐप पे है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।